सुबह की धुंध गांव की कच्ची सड़कों पर फैल रही थी। सूरज अभी पूरी तरह से नहीं निकला था, लेकिन एक छोटे से घर के अंदर चूल्हा पहले से ही जल रहा था। इस घर में एक माँ, ज़ैनब, और उसका 10 साल का बेटा अहमद रहते थे। अहमद के पिता की मौत तब हुई थी जब वो सिर्फ 3 साल का था। उस दिन के बाद ज़ैनब को माँ और पिता दोनों बनना था। वो सुबह जल्दी लोगों के घरों में काम करने जाती और रात में सिलाई करके कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमाती। उसकी सारी मेहनत का बस एक ही मकसद था, उसका बेटा अहमद। अहमद बहुत होशियार था, लेकिन गरीबी की वजह से उसे अक्सर स्कूल में शर्मिंदगी महसूस होती थी। उसके जूते पुराने थे, उसकी यूनिफॉर्म कई जगह से फटी हुई थी। एक दिन स्कूल में एक अमीर लड़के ने उसका मजाक उड़ाया। तुम्हारे जूते फटे हुए हैं, लड़के ने हंसते हुए कहा। अहमद की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। जब वो घर आया तो चुपचाप बैठ गया। ज़ैनब को तुरंत एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। क्या हुआ मेरे बेटे, आज तुम इतने चुप क्यों हो? माँ ने प्यार से पूछा। माँ, क्या हम बहुत गरीब हैं? ये सुनकर ज़ैनब का दिल टूट गया, लेकिन वो मुस्कुराई और बोली, बेटा, हम गरीब नहीं हैं, हमारे पास एक दूसरे का साथ है और यही सबसे बड़ी दौलत है। उस रात ज़ैनब ने अपनी इकलौती सोने की बाली निकाली, जो उसकी शादी की निशानी थी। अगले दिन उसने उसे बेच दिया और अहमद के लिए नए जूते और किताबें खरीदी। जब अहमद ने नए जूते देखे तो उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। माँ, ये सब कैसे? ज़ैनब मुस्कुराई और बोली, माँ के पास हमेशा अपने बच्चों के लिए कोई ना कोई तरीका होता है। समय बीतता गया। अहमद ने खूब पढ़ाई की। वो जानता था कि उसकी माँ कितनी मेहनत करती है। वो हर एग्ज़ाम में फर्स्ट आता था। गांव के लोग अब उसे इज्जत से देखने लगे थे। एक दिन अहमद को शहर के एक बड़े कॉलेज में स्कॉलरशिप मिल गई। वो खुशी खुशी घर भागा। माँ, मुझे स्कॉलरशिप मिल गई, अब तुम्हें काम नहीं करना पड़ेगा। ज़ैनब की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मेरा बेटा एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा, मुझे यकीन है। सालों बाद अहमद एक सफल डॉक्टर बन गया। उसने सबसे पहले गांव में एक छोटा सा हॉस्पिटल बनवाया, जिसका नाम उसने रखा मॉम्स शैडो क्लिनिक। उद्घाटन के दिन उसने सबके सामने कहा, अगर मैं आज यहाँ हूँ तो ये सिर्फ मेरी माँ की दुआओं और त्याग की वजह से है। माँ वो होती है जो अपने बच्चे को भूखा होने पर भी खिलाती है, अपने बच्चे को रोते हुए भी हंसाती है। लोगों की आंखें नम थी। ज़ैनब चुपचाप बैठी रही, लेकिन उसके चेहरे पर गर्व की चमक साफ दिख रही थी।